In the name of Allah, the most gracious and the most merciful, dear students, this is HR, your biology teacher. Today, our topic of discussion is gene therapy. Gene therapy यानी कि रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन डिजीज ट्रीटमेंट। अभी तक हमने डिजीज के डायग्नोसिस के बारे में पढ़ा है, ठीक है ना। यानी कि हम क्या पढ़ते हैं कि हमने डिजीज को पहचानना कैसे है, कि डिजीज है कौन सी, ठीक है ना। और अब हम ये चीज पढ़ेंगे कि डिजीज को हम कैसे ठीक करते हैं, ठीक है ना। तो उसके तरीके हैं, उसमें से हमारे पास एक तरीका ये है कि हम जीन थेरेपी को यूज करते हैं, ठीक है। अगर आपने इससे पहले के लेक्चर्स अटेंड किए हैं तो ये पैराग्राफ आपने काफ़ी दफ़ा पढ़ लिया होगा, ठीक है ना। इसको हम स्किप करते हैं, हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। और डेफिनेटली जीन थेरेपी को शुरू करने से पहले हमें ये बताना चाहिए कि व्हाट इज़ इन वीवो, व्हाट इज़ इन विट्रो एंड व्हाट इज़ एक्स वीवो, ठीक है ना। अब यहाँ पे इस ऑर्गेनिज्म को कंसिडर करें, ठीक है। ये एक ऑर्गेनिज्म है, एक हंसता हुआ इंसान, डेफिनेटली इसने एमडी कैड नहीं देना। अच्छा, तो इन वीवो का क्या मतलब होगा इसके रेफरेंस से? इन वीवो का मतलब ये होगा कि हमने कोई चीज इसकी बॉडी में ही एंटर कर दी, ठीक है। सपोज मैंने क्या किया, मैंने कोई एक जीन है वो बनाई, ठीक है। और मैंने उस जीन को इसकी बॉडी में इंजेक्शन के जरिए एंटर कर दिया। ये है इन वीवो मेथड। फिर आता है इन विट्रो मेथड। इन विट्रो मेथड में क्या होता है कि आपने उस ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, आपने उस ऑर्गेनिज्म से कोई भी उसका सेल लिया, कोई भी चीज ली, ठीक है। और लैब के अंदर आपने उस पे एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है ना। और उससे आपने कोई अच्छी चीज बना ली, कोई प्रोडक्ट बना ली, ठीक है ना। तो वो एक इन विट्रो मेथड हो गया, ठीक है ना। उसमें आप क्या करते हैं, उसमें आप ऑर्गेनिज्म से चीजें वगैरह निकालते हैं, सेल्स वगैरह निकालते हैं और आप उन पे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। देन हम बात करते हैं एक्स वीवो की। व्हाट इज मेंट बाय एक्स वीवो? एक्स वीवो में ये होता है कि यही ऑर्गेनिज्म है, इससे आप कोई सेल निकालेंगे। सपोज ये मैंने सेल इसका निकाला और मैंने इस सेल को मॉडिफाई किया लैब के अंदर, लैब के अंदर मॉडिफाई किया। और इस सेल को दोबारा से मैंने क्या किया, इस ऑर्गेनिज्म में ऐड करवा दिया, ठीक है। तो ये एक्स वीवो मेथड हो जाएगा, ठीक है। नीड ऑफ जीन थेरेपी, हमारे पास जीन थेरेपी की जरूरत ही क्यों है, ठीक है ना। वाई वी नीड जीन थेरेपी, होता ये है। अब इसमें से जो बहुत ही ज्यादा भोले भाले से बच्चे हैं वो आंसर करेंगे जीन खराब हो गया उसको ठीक करने के लिए, ठीक है ना। लेकिन मैं आपसे ये नहीं पूछना चाह रहा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि हम जीन खराब होती है तो हम उससे हमें डिजीज कैसे होती है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि डीएनए से आरएनए बनता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से आपके पास प्रोटीन बनती है, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। अब याद रखें कि अगर डीएनए में कोई मसला आता है, यानी कि उसकी किसकी जीन में मसला आता है, ठीक है, तो आपके पास उस जीन से रिलेटेड वो प्रोटीन या तो ठीक नहीं बनेगी या तो बनेगी ही नहीं, ठीक है। तो जब आपके पास प्रोटीन नहीं बनेगी, अब सपोज ये जो प्रोटीन बनी थी ये कोई एंजाइम है, ठीक है। ये कोई एंजाइम था, ये डीएनए से कोड होने की वजह से बनना था, ये नहीं बना। तो क्या इस एंजाइम ने जो रिएक्शन कैटेलाइज करना था वो रिएक्शन बॉडी में होगा? आंसर है नहीं, वो रिएक्शन बॉडी में नहीं होगा। जब वो रिएक्शन बॉडी में नहीं होगा तो आपकी बॉडी में सबस्ट्रेट एक्यूमुलेट होने लग जाएगा, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और उस सबस्ट्रेट के एक्यूमुलेशन से क्या होगा, डिजीज हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीज आपने याद रखनी है। जीन थेरेपी की डेफिनेशन पढ़ते हैं। जीन थेरेपी इज अ बायोमेडिकल टेक्निक, ठीक है ना। मेडिसिन और बायोलॉजी इसमें यूज करते हैं आप, दैट इन्वॉल्व्स द इंट्रोडक्शन, रिमूवल और द अल्टरेशन ऑफ जीन्स विद इन अ पर्सन सेल। आप क्या करते हैं, या तो आप कोई जीन ऐड करते हैं, या तो कोई जीन निकाल देते हैं, या फिर किसी जीन को आप मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है ना। आप उसको मॉडिफाई कर देते हैं विद इन अ पर्सन सेल, एक पर्सन के सेल के अंदर, टू ट्रीट और प्रिवेंट डिजीज, या उसको डिजीज होने से बचाते हैं, या आप क्या करते हैं उसकी ट्रीटमेंट कर देते हैं। वी कैन रिमूव अ डिफेक्टिव जीन, हम एक डिफेक्टिव जीन को रिमूव कर सकते हैं। हम किसी भी हार्मफुल ओवर एक्सप्रेसिंग जीन को साइलेंस कर सकते हैं, सप्रेस कर सकते हैं, उसकी एक्सप्रेशन को रोक सकते हैं, जिसको जीन साइलेंसिंग कहते हैं। या हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं किसी नॉर्मल जीन के साथ। यानी कोई जीन खराब हुई थी, या तो उसको निकाल दो, या उसको चुप करवा दो, या उसको रिप्लेस कर दो, ठीक है ना। क्वाइट रिलेटेबल। आगे चलते हैं। और द डिलीवरी ऑफ न्यूक्लिक एसिड इनटू द पेशेंट्स सेल, ये बहुत ही प्यारी डेफिनेशन है कि आप एक न्यूक्लिक एसिड का मॉलिक्यूल उसको पेशेंट के सेल में एंटर करवा रहे हो टू मॉडिफाई द जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड अचीव थेराप्यूटिक पर्पसेस, ठीक है। यानी आप ट्रीटमेंट कर रहे हो उस न्यूक्लिक एसिड के जरिए। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास जीन थेरेपी है, ठीक है। सो हमने ना जीन थेरेपी की डेफिनेशन पढ़ने के बाद डिफरेंट चीजें पढ़नी है जीन थेरेपी से रिलेटेड, कि व्हाट आर डिफरेंट थिंग्स, जैसे कि टाइप्स ऑफ जीन थेरेपी, जैसे कि स्ट्रेटजीज यूज टू जीन थेरेपी, जैसे कि हम जीन थेरेपी में कौन कौन सी चीजें यूज कर सकते हैं। लिहाजा हम चलते हैं टाइप्स ऑफ जीन थेरेपी की तरफ, कि आपके पास टारगेट सेल,
ठीक है, कि आपने ये तो बता दिया हमने न्यूक्लिक एसिड का मॉलिक्यूल ऐड किया है, हमने कोई चीज ऐड की है, ठीक है ना, तो आपका सेल जो है, आपने जिस सेल को टारगेट किया है उसकी बुनियाद पे आप अगर जीन थेरेपी की टाइप्स निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें दो तरह की टाइप्स मिलती हैं। एक होती है सोमैटिक सेल जीन थेरेपी, एक होती है जर्म लाइन सेल जीन थेरेपी, ठीक है ना। सोमैटिक सेल को टारगेट किया है तो सोमैटिक सेल जीन थेरेपी है, जर्म लाइन जीन थेरेपी जर्म सेल्स को टारगेट करती है। दिस टाइप ऑफ थेरेपी टारगेट्स ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के हर सेल को ये टारगेट करेगी एक्सेप्ट द रिप्रोडक्टिव सेल्स, ठीक है ना, जो कि स्पर्म्स और एग होते हैं और ये हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। जबकि सोमैटिक सेल प्राइमरीली आपके पास डिप्लॉयड होते हैं, ठीक है ना, जैसे आपकी स्किन का सेल हो गया, ठीक है, आपकी इंटेस्टाइन का कोई सेल हो गया। तो आपने यहाँ पे पढ़ लिया कि आप सोमैटिक सेल को टारगेट कर रहे हैं। द जेनेटिक चेंजेस आर लिमिटेड टू द पेशेंट और द इंडिविजुअल ओनली, ठीक है ना। आपने उस इंसान का सोमैटिक सेल चेंज किया, स्किन का सेल चेंज किया, तो स्किन का सेल अगर चेंज किया, उसको मॉडिफाई किया या कुछ भी किया, तो आपके पास वो जो अफेक्ट है वो स्किन तक ही रहेगा, ठीक है। उसकी बाकी बॉडी की तरफ भी वो अफेक्ट फैल सकता है, लेकिन उसकी अपनी बॉडी तक है ना, उसके बच्चों को उससे कोई भी इफेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो लिहाजा दीज चेंजेस आर लिमिटेड टू द पेरेंट्स ओनली। क्यों? क्योंकि आपके पास जो क्योंकि आपके पास जो गैमीट्स होते हैं, गैमीट्स के जरिए आप इनहेरिटेंस करते हो। आपने कुछ भी ट्रांसमिट करना है आप गैमीट्स के जरिए करते हो, जर्म लाइन सेल्स के जरिए करते हो, ठीक है। सोमैटिक सेल्स का इनहेरिटेंस में ताल्लुक नहीं है। यही चीज तो हम पढ़ते हैं, यही तो लड़ाई है किस चीज की, डार्विन की और लामार्क की, ठीक है ना। तो एनी हाउ ये आप आगे जाके मजीद इसको पढ़ लेंगे। तो सोमैटिक सेल जीन थेरेपी इज मोर कॉमनली यूज्ड एंड इट इज यूज्ड टू हेल्प डिजीजेस लाइक सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड SCID, ठीक है ना, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर। तो ये आपने डिफरेंट डिजीजेस पढ़ ली, इनको आप ट्रीट करते हैं। देन हमारे पास है जर्म लाइन जीन थेरेपी, ठीक है। इसमें आप क्या कर रहे हैं, इसमें आप जर्म सेल्स को मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है। लिहाजा इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपके पास डेफिनेशन आएगी, दिस टाइप ऑफ थेरेपी इंक्लूड्स द मॉडिफिकेशन ऑफ जीन्स विच आर प्रेजेंट विद इन द रिप्रोडक्टिव सेल, यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर वाली जीन्स जो होती हैं उनको हम मॉडिफाई करते हैं, तो हमारे पास जर्म लाइन सेल जीन थेरेपी होती है। द जेनेटिक चेंजेस आर नॉट लिमिटेड द पेरेंट ओनली, जो भी चेंजेस आएंगे वो आपके पास इनहेरिट किए जाएंगे बाय द चिल्ड्रन, बच्चे उसको इनहेरिट करेंगे, ठीक है ना। लिहाजा इसी वजह से इट इज लेस कॉमनली यूज्ड एंड इट इज आल्सो बैंड इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, ये इलीगल है, ठीक है ना, क्योंकि आप अपनी मर्जी से बहुत सी चीजें कर सकते हैं इसके जरिए, ठीक है ना। आपने अक्सर मूवीज देखी होंगी, इन मूवीज के अंदर आप इन चीजों को पढ़ते होंगे कि किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म है उसको पैदा किया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि आपको मैंने पहले भी एक दफा बताया था कि लोगों के जो आइडियाज होते हैं ना वो दोनों तरह के होते हैं। कुछ लोगों के आइडियाज पॉजिटिव होते हैं, वो बेटरमेंट चाहते हैं, ठीक है ना, कि बेहतर किस्म के ऑर्गेनिज्म हम बना सकें इंसानों के लिए। लेकिन लेकिन ऑन द सेम साइड आपके पास ऐसे लोग भी होते हैं जो कि अपने एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, जो अपने लिए एक परफेक्ट ऑर्गेनिज्म बनाना चाहते हैं। लाइक मैं हूँ, ठीक है ना, मैंने क्या किया, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म बने, ठीक है, जिसके पास हर किस्म की एबिलिटी हो। मैं क्या करूंगा, मैं उसके जीनोम के साथ छेड़छाड़ करूंगा, उसमें डिफरेंट जीन्स को ऐड और रिमूव करूंगा, ठीक है ना, और फिर मैं उस ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करूंगा। कैन बी यूज टू ट्रीट इनहेरिटेबल डिजीजेस। आपको पता है ना कि आपके पास क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, ठीक है ना, मायोसिस में। तो अगर वो सेपरेट ना हो पाए तो आपके पास सेल्स को एक्स्ट्रा नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिल जाता है, ठीक है। उससे क्या होता है, फिर डिसऑर्डर्स होते हैं, डाउन सिंड्रोम वगैरह आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, हम ह्यूमन ट्रेड्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे कि उसकी इंटेलिजेंस है, जैसे कि उसकी हाइट है, ठीक है ना, क्योंकि ये सारी चीजें कहाँ से डिटरमाइन होकर आ रही हैं, जीन से डिटरमाइन होकर आ रही हैं, ठीक है ना। एंड मेक एन अटेम्प्ट टू क्रिएट अ परफेक्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। आप उसके जीनोम को चेंज कर सकते हो, आप उसके अंदर इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाली जीन्स जो है, इम्यून सिस्टम की जीन्स है, उनको इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म जो है वो कम्प्लीटली इम्यून हो डिफरेंट डिजीज के लिए, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट इज बैंड इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। कुछ कंट्रीज में ये हो रही हैं, लेकिन डेफिनेटली कुछ प्रोटोकॉल्स हैं उनके तहत हो रही हैं, वरना आप वरना इस मेथड को यूज नहीं किया जाता। सो द स्ट्रेटजीज यूज्ड इन जीन थेरेपी, कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जिनको हम जीन थेरेपी में यूज कर रहे होते हैं। तो आपने याद रखना है कि देर आर प्राइमरली 4 to 5 अप्रोचेस, इसके अलावा भी हो सकती हैं, लेकिन हम 4 से 5 अप्रोचेस पढ़ेंगे। उनमें सबसे पहली जो है दैट इज जीन एडिशन, ठीक है। जीन एडिशन की अप्रोच यूज की जाती है जिसको जीन ऑगमेंटेशन भी कहते हैं। सपोज आपके पास ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, उसका DNA है, ठीक है। अब इस पे डेफिनेटली नॉर्मल जीन्स प्रेजेंट है। हम क्या कर सकते हैं, हम उस ऑर्गेनिज्म के जीनोम को मॉडिफाई करने के लिए अपनी तरफ से एक जीन ऐड करवा सकते हैं, ठीक है ना, किसी नॉन स्पेसिफिक लोकेशन पे, ठीक है ना। यानी कि जीन रिप्लेसमेंट में अगर हम बात करें तो उसमें एक स्पेशल जगह पे स्पेशल जीन को हम रिप्लेस कर रहे हैं, ऐसे ही है। या जीन सब्ट्रैक्शन में हम कहते हैं कि हम ना उस जीन को निकाल देते हैं, डिलीट कर देते हैं जीन डिलीशन के अंदर। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सिंपली किसी नॉन स्पेसिफिक जगह पे, कोई खास लोकेशन नहीं होगी, हम सिंपली उस सेल के अंदर जीन को हम भेजेंगे और वो जीन जाके जीनोम पे कहीं पे भी किसी लोकेशन पे जाके लग जाती है, इसको कहते हैं जीन एडिशन, ठीक है ना। सो
द एडिशन ऑफ अ नॉर्मल जीन टू अ नॉन स्पेसिफिक लोकेशन विद इन द जीनोम, ठीक है, टू रिप्लेस अ नॉन फंक्शनल जीन इज कॉल्ड एज जीन एडिशन, ठीक है। तो आपने ये चीज पढ़ ली। इसके अलावा जो दूसरी अप्रोच हम यूज कर सकते हैं वो है जीन रिप्लेसमेंट। जीन रिप्लेसमेंट जिसको जीन स्वैपिंग भी कहते हैं, ठीक है। इसमें आपके पास क्या है, कोई एक जीन है, ठीक है, सपोज वो खराब हो चुकी है, आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। और ये होता कैसे है, ये होता है होमोलोगस होमोलोगस रिकम्बिनेशन के जरिए। अब ये क्या बला है, सपोज मेरे पास ये एक डीएनए है, ठीक है, और मेरे पास ये एक दूसरा डीएनए है येलो कलर में, ठीक है। मैं इन डीएनए को एक दूसरे के साथ रखता हूँ, ठीक है, एक दूसरे के सामने रखता हूँ, और मैं कहता हूँ कि अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज कर लो, ठीक है ना। यानी कि ये अपने मल्टीपल सेगमेंट्स को एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास होती है होमोलोगस रिकम्बिनेशन। क्या आपने ऐसे मिलती जुलती एग्जाम्पल कहीं पे पढ़ी है, ठीक है ना। जी बिल्कुल आपने पढ़ी है, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर में आप क्या पढ़ते हैं, वो होमोलोगस रिकम्बिनेशन की ही एक टाइप है, उसकी ही एक एग्जांपल है, ठीक है। तो उसमें आपके पास एक स्पेसिफिक पोर्शन है, वो अपनी जीन्स को स्वैप करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास इसी तरह से जीन स्वैपिंग हो रही है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं थर्ड मेथड की तरफ, थर्ड स्ट्रेटजी की तरफ। तो वो आपके पास है जीन रिपेयर। जीन रिपेयरिंग, जीन रिपेयर, या फिर जिसको हम जीन एडिटिंग भी कह सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम उस जीन को एडिट कर देंगे जो खराब हो चुकी है, ठीक है ना। और ये हम करते कैसे हैं, फिर से वही बात, अगर सपोज उस जीन के अंदर कोई म्यूटेशन हो चुकी है, उसका स्ट्रक्चर खराब हो चुका है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम रिवर्स म्यूटेशन कर देंगे, ठीक है। हम रिवर्स म्यूटेशन करेंगे, ठीक है। और ये रिवर्स म्यूटेशन सेलेक्टिव है या नॉन सेलेक्टिव है, ये सेलेक्टिव है, क्योंकि आप एक जीन को सेलेक्ट करके, एक खराब जीन है वो म्यूटेट हो चुकी है, आप उसको सेलेक्ट करके आप उसकी रिवर्स म्यूटेशन करा रहे हैं, जिससे उसका फंक्शन दोबारा रिटर्न हो जाता है। तो ये आपके पास क्या है, ये जीन रिपेयरिंग ही तो है। फिर हम बात करते हैं फोर्थ मेथड की, जो कि है आपके पास जीन साइलेंसिंग, ठीक है। कि आपने कोई जीन ऐड नहीं करनी, रिप्लेस नहीं करनी, रिपेयर नहीं करनी, उसको साइलेंस कर देना बस, सिंपल। सपोज आपके पास कोई एक नॉर्मल जीन थी, वो ओवर एक्सप्रेस करने लग गई है। अब डेफिनेटली अगर जीन के एक्सप्रेस ना करने से डिजीज हो रही है, तो उसके हद से ज्यादा एक्सप्रेस करने से भी डिजीज हो रही होगी, या कोई एबनॉर्मेलिटी हो रही होगी। तो इस केस में आप क्या करते हैं, आप उस जीन को टर्न ऑफ कर देते हैं, ठीक है, आप उसको टर्न ऑफ कर देते हैं। यानी आप क्या डिटरमाइन करते हो, आप डिग्री ऑफ टर्निंग ऑन एंड टर्निंग ऑफ डिटरमाइन करते हो उस जीन की, कि कितनी इंटेंसिटी पे उस जीन ने एक्सप्रेस होना है और कितनी इंटेंसिटी पे उस जीन ने एक्सप्रेस नहीं होना। आप यही तो डिसाइड कर रहे हो, ठीक है ना। लिहाजा जीन साइलेंसिंग में आप ये काम कर रहे होते हो, ठीक है। और आप इसके लिए क्या यूज कर सकते हो, आप इसके लिए आरएनए यूज कर सकते हो, ठीक है ना, साइलेंसिंग आरएनए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम पांचवें मेथड की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें आपके पास सुसाइडल थेरेपी होगी, ठीक है। सपोज आपके पास एक सेल था, उसमें एक नॉर्मल जीन थी, ठीक है, जिस जीन ने क्या करना था, उस सेल की ग्रोथ को रेगुलेट करना था। एक जीन थी, उसने ये रेगुलेट करना था कि सेल साइकिल कितनी मरतबा होना है, कितने टाइम के बाद होना है, कैसे होना है। वो जीन होगी ओवर एक्सप्रेसिव। उससे क्या हो गया आपके पास, वो सेल जो है वो रैपिडली डिवाइड करने लग गया, यानी कि कैंसर हो गया। आप क्या करेंगे, आप कोई जीन ऐड करवा देंगे, वो जीन जाके उस सेल की जीनोम का हिस्सा बनेगी, और उस सेल की एपोप्टोसिस करवा देगी, उस सेल का सुसाइड करवा देगी। तो ये सुसाइडल मेथड भी हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास देयर आर मैनी मैनी स्ट्रेटजीज यूज्ड इन जीन थेरेपी, लेकिन हमारे पास ये कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज थी जो कि इंपॉर्टेंट थी। इसी तरह से जीन डिलीशन भी है, आप उस जीन को डिलीट कर सकते हो, ठीक है ना। हम इसको इस डायग्राम में देख लेते हैं कि आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। लिहाजा सबसे पहले हम देख लेते हैं जीन एडिशन को, ठीक है ना। ये आपके पास सेल है, उसमें आपके पास जीन म्यूटेशन हो चुकी है, ये आपके पास दूसरी तरफ फंक्शनल जीन है। आपने क्या किया, इस फंक्शनल जीन को इस सेल के अंदर ऐड करवा दिया, और आपको वो जो प्रोटीन उस जीन ने बनानी थी वो आपको दोबारा से मिलने लग गई। फिर दूसरा आपने क्या किया, आपने जीन साइलेंसिंग को यूज किया, ठीक है ना। आपके पास सपोज सेल विद गेन ऑफ फंक्शन जीन म्यूटेशन, यानी कि आपके पास एक सेल था, उसमें जीन म्यूटेशन हुई और उसके फंक्शन का गेन आ गया, ठीक है ना, यानी कि उसका फंक्शन ज्यादा एक्सप्रेसिव हो गया। तो उसमें आप क्या कर रहे हो, ये प्रोटीन हाई अमाउंट में बन रही है, ठीक है। या सपोज जैसे कि मैंने एग्जांपल दी कैंसर के केस में, तो उसमें आपके पास डिवीजन का रेट बढ़ गया, ठीक है ना। तो आप उसमें क्या कर रहे हो, आप उसमें ब्लॉकिंग जीन ऐड कर रहे हो, ठीक है ना, ये देखो। तो आपके पास वो प्रोटीन बनना बंद होगी, या अगर आपके पास वो सेल डिवाइड कर रहा था तो वो आपके पास डिवाइड अब नहीं करेगा, उसकी अपॉप्टोसिस हो जाएगी। इन द नेक्स्ट वे हमारे पास जीन एडिटिंग है, उसमें आपके पास ये एक डीएनए था, उसकी म्यूटेशन हुई, आपने म्यूटेंट पार्ट को कट किया, ठीक है,
और आपने एक हेल्दी जीन जो है उसको ऐड कर दिया, ठीक है ना। ये व्हाइट से शो नहीं हो रहा, एक सेकेंड। हाँ, आपने क्या किया, आपने हेल्दी पार्ट को ऐड कर दिया और आपके पास जीन थेरेपी हो चुकी है। नेक्स्ट आप क्या करते हैं, एक्स वीवो जीन थेरेपी, इसको हम बाद में अभी पढ़ते हैं, ठीक है ना। सो ये आपके पास बेसिक अप्रोचेज हैं, बेसिक स्ट्रेटजीज हैं जिनके जरिए आप जीन थेरेपी करते हैं। Mechanism of gene therapy. In gene therapy treatment, the normal gene is either delivered directly into the body, आप उसको डायरेक्टली बॉडी में एंटर कर रहे हो, तो ये इन विवो मेथड होगा। देन और टू द सेल्स आउटसाइड द बॉडी, आपने सेल निकाले, आपने उनमें वो जीन ऐड की और फिर इन ट्रांसजेनिक सेल्स को आपने क्या किया, दोबारा से बॉडी में इम्प्लांट कर दिया, जो कि एक्स विवो मेथड है। इन बोथ द केसेस अ नॉर्मल जीन इज इंसर्टेड इन द जीनोम टू रिप्लेस द abnormal डिजीज कॉजिंग जीन, ठीक है ना। तो आपको इन विवो और एक्स विवो का भी पता चल गया। देयर आर टू मेन मेथड्स यूज फॉर द जीन थेरेपी। इनको हम अब पढ़ते हैं कि इनके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास डेफिनेशन है, डायरेक्ट डिलीवरी ऑफ जेनेटिक मटेरियल इनटू द पेशेंट्स बॉडी और सेल इज कॉल्ड एज इन विवो जीन थेरेपी। आपने क्या किया, आपने जीन को डायरेक्टली पेशेंट में इंट्रोड्यूस करवा दिया। कैसे करवाया, इंजेक्शन के जरिए करवा दिया सपोज, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं रिमूवल ऑफ द पेशेंट सेल, then genetically modifying the cell into the lab, and then reintroduction of the cell into the patient's body is called as ex vivo gene therapy। आपने सेल निकाला, उसको मॉडिफाई किया, दोबारा से बॉडी में ऐड कर दिया, ये एक्स विवो जीन थेरेपी है। इन विवो में आप डायरेक्टली ऐड कर रहे हो, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको जो बॉक्स नजर आ रहा है, इसमें साइट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ द टारगेट सेल उन्होंने पूछा हुआ है। क्या आपके पास जो टारगेट सेल है, ठीक है ना, जिसकी आप जीन थेरेपी कर रहे हैं, उसकी मॉडिफिकेशन साइट क्या है, वो कहाँ पे मॉडिफाई होता है। तो आपके पास इन विवो जीन थेरेपी की अगर बात करें तो क्या आंसर होना चाहिए इसका, बॉडी के अंदर मॉडिफाई होता है, इनसाइड द बॉडी। आपने जीन सिंपली ऐड कर दी, वो जीन अपने टारगेट सेल पे गई, जाके उसकी जीनोम का हिस्सा बनी और वो सेल मॉडिफाई हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। इन द सेम वे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एक्स विवो जीन थेरेपी में, तो आपके पास मॉडिफिकेशन की साइट कौन सी है। तो ये बहुत ही इजी आंसर है कि आप लैब के अंदर मॉडिफाई करते हैं सेल को, ठीक है, और उसको री इंट्रोड्यूस कर देते हैं पेशेंट के अंदर। नंबर ऑफ स्टेप आपके पास क्या होंगे, इन विवो जीन थेरेपी में आपके पास सिंगल स्टेप इन्वॉल्व होता है। ये एक सिंगल स्टेप थेरेपी है, ठीक है ना। यानी सिंपली आपने एक नॉर्मल जीन ऐड कर दी उसकी बॉडी में। ऑन दी अदर हैंड एक्स विवो जीन थेरेपी के अंदर क्या होता है कि आपके पास मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है, मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है। यानी कि आप सेल पहले निकालेंगे, मॉडिफाई करेंगे, फिर उसको दोबारा से एंटर करेंगे, ठीक है। तो एक तरफ आपके पास एक सिंगल स्टेप में सारा काम हो रहा है, दूसरी तरफ आपके पास ज्यादा स्टेप्स लग रहे हैं। देन वेक्टर यूज्ड, ठीक है ना। वेक्टर क्या चीज है, इसकी हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं। वेक्टर जो यूज करते हैं आप इन विवो जीन थेरेपी में, वो वायरल भी हो सकता है, वो नॉन वायरल भी हो सकता है। यानी आप किसी वायरस को भी यूज कर सकते हैं, आप किसी वायरस को यूज नहीं भी कर सकते, ठीक है, जीन को ट्रांसफर करने के लिए। इन द सेम वे आपके पास एक्स वीवो जीन थेरेपी में भी यही होता है कि आप वायरस को भी यूज कर सकते हैं जीन के ट्रांसफर करने के लिए उसको, या आप नॉन वायरल किसी कंपोनेंट को भी यूज कर सकते हैं। पर्पज ऑफ यूजेज, अब यहाँ पे आपके पास मकसद क्या है कि जिस मकसद के तहत आप ये काम कर रहे हो। तो इन वीवो जीन थेरेपी में हमारा मकसद होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द टारगेट सेल, कि आपने जीन ऐड की, जीन ने उस सेल को ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू अ हेल्दी सेल। डिजीज सेल था क्योंकि उसके अंदर डिजीज्ड जीन थी। ऑन दी अदर हैंड एक्स वीवो जीन थेरेपी में आपके पास पर्पस क्या होता है कि आप मॉडिफाइड सेल्स बनाते हो, ये आपका मकसद है। उधर आपका मकसद ये था कि सेल को बॉडी के अंदर रहते हुए मॉडिफाई करना, यहाँ पे आपका मकसद और है कि सेल को मॉडिफाई करना फिर एंटर करवाना। तो ये फिर से वही मिलती जुलती बात ही आपके पास आ चुकी है, ठीक है ना, जो कि आपको अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। जीन ट्रांसफर कंट्रोल, अब मुझे आप ये बताएं, इन विवो जीन थेरेपी और एक्स विवो जीन थेरेपी में ज्यादा कंट्रोल किस जगह पे आपके पास होगा, जीन के ऊपर, उसकी ट्रांसफर के ऊपर, या हेल्दी सेल को बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाने के हवाले से ज्यादा कंट्रोल कहाँ होगा आपके पास। तो आपका आंसर होना चाहिए एक्स वीवो जीन थेरेपी में हमारे पास ज्यादा कंट्रोल होता है। क्यों, आप सेल लेते हो, आप उसको खुद मॉडिफाई करते हो अपनी निगरानी में लैब के अंदर, आपके पास जीन डायरेक्टली उस सेल के अंदर जाती है, वो जीन उसको मॉडिफाई करती है और आपके पास ट्रांसजेनिक सेल पैदा होता है जिसको आप री इंट्रोड्यूस करवाते हो। इन विवो जीन थेरेपी में आप क्या करते हो कि आपने जीन को बस उस सेल के पास इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब ऐसा भी हो सकता है कि वो सेल उसको एक्सेप्ट ही ना करे, वो जीन आपके पास उस सेल की जीनोम का हिस्सा ही ना बने, तो आपके पास जीन ट्रांसफर कंट्रोल लेस ना हुआ, कि आप जिस डिजायर्ड लोकेशन पे चाहते थे कि जीन जाए, ठीक है ना, चली जाती है, हम ये थेरेपी हमारे पास है उस तरह से, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ना जाए, ठीक है। तो आपके पास एक्स वीवो में ज्यादा कंट्रोल होता है। लिहाजा यहाँ पे अगर हम बात करें कि रिस्क किस में ज्यादा होता है, ठीक है ना, ऑफ टारगेट सेल का। ऑफ टारगेट सेल क्या होता है कि आपके पास ऐसा सेल जो कि आपका टारगेट नहीं है। ऑफ टारगेट सेल क्या होता है, आपके पास ऐसा सेल जो टारगेट नहीं है, तो उसको जीन की तरफ से अटैक होने का रिस्क ज्यादा है या कम है। इन वीवो जीन थेरेपी में रिस्क ज्यादा है, कि आपने जीन को बॉडी में इंट्रोड्यूस कराया, जीन ने जाना कहीं और था, चली कहीं और पे गई, ठीक है ना।
ये इस पे शेर भी बोला जाता है एक, लेकिन हम नहीं बोलेंगे क्योंकि हम बायोलॉजिस्ट हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आपके पास रिस्क जो है, ठीक है, ऑफ टारगेट सेल का वो ज्यादा है इन वीवो में, कि आपने जीन को ऐड करवाया, वो जीन किसी और सेल को जाके उसने मॉडिफाई कर दिया। एक्स वीवो के अंदर आपके पास रिस्क नहीं होता ऑफ टारगेट सेल का, क्योंकि आपने जो टारगेट सेल जो है जिसको मॉडिफाई करना है स्पेसिफिकली आपने उसी को निकाला हुआ होता है। कॉम्प्लेक्सिटी किसकी ज्यादा होगी, ठीक है, इन वीवो जीन थेरेपी की कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी, एक्स वीवो जीन थेरेपी की कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगी, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ ड्यूरेशन, तो इन वीवो जीन थेरेपी में हमें शॉर्ट टाइम में शॉर्ट टाइम में हमें रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं। सपोज आपके पास एक सेल था, आपने उसको जीन उसकी तरफ इंट्रोड्यूस करवा दी, ठीक है ना, उसने जीन को एक्सेप्ट कर लिया और जैसे ही जीनोम का पार्ट बनी उस सेल ने काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड आप यहाँ पे क्या करोगे, पहले सेल निकालोगे, उसे मॉडिफाई करोगे, लैब के अंदर कल्चर करोगे, आप चेक करोगे वो मॉडिफाई हुआ कि नहीं हुआ। सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है ना। एंड एक्यूरेसी डेफिनेटली आपके पास एक्स वीवो जीन थेरेपी की एक्यूरेसी ज्यादा होगी, इन विवो जीन थेरेपी की आपके पास एक्यूरेसी कम होती है, ठीक है ना। इसी तरह से आपके पास इसके अलावा भी बहुत से पॉइंट है, ठीक है ना, कि आपके पास सपोज इम्यून रिस्पॉन्स किस में जनरेट हो सकता है, तो इन विवो जीन थेरेपी में आपके पास उस जीन के खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो सकता है, ठीक है ना। जबकि एक्स विवो के अंदर आपने वही सेल लिए थे, उनको मॉडिफाई किया और आपने इनको बस अंदर रख दिया सेल के, ठीक है ना। आपने ऐसा नहीं किया कि सेल को फॉरेन बना दिया, बॉडी के अगेंस्ट बना दिया, ऐसा नहीं किया, ठीक है ना। इसके अलावा जो आपको सवाल पूछा जाएगा, ठीक है ना, वो सवाल ये पूछा जाएगा कि आपके पास एग्जाम्पल कौन सी है, तो रेटिनल एसोसिएटेड एडिनो वायरस डिलीवरी, ठीक है ना, ये आपके पास कहाँ यूज होती है, ये आपके पास इन विवो जीन थेरेपी में यूज होती है। जबकि आपके पास कैंसर की ट्रीटमेंट में कार टी थेरेपी यूज होती है, और एससीआईडी की ट्रीटमेंट में एडीए एससीआईडी थेरेपी यूज होती है, ये आपके पास एक्स विवो जीन थेरेपी में आती है, ठीक है ना। अ, अगर हम यहाँ पे ना एक बेसिक सवाल पूछें आप लोगों से, मैं एक बेसिक सवाल पूछूं कि इन विवो करने का क्या मकसद है और एक्स विवो करने का क्या मकसद है, ठीक है ना, इन दोनों को करने में फर्क क्या है, ठीक है ना, हम करते क्यों हैं, हम सिर्फ इन विवो के जरिए क्यों नहीं ट्रीटमेंट करते हैं, हम सिर्फ एक्स विवो के जरिए ट्रीटमेंट क्यों नहीं करते। तो इसका आंसर पता क्या होना चाहिए, इसका आंसर ये होना चाहिए कि जिन सेल्स को बॉडी से निकाल नहीं सकते, जैसे न्यूरॉन्स हैं, क्या आप न्यूरॉन्स को बॉडी से निकाल सकते हो, अगर आपने सपोज निकाल भी दिया, क्या आप उसको दोबारा सही तरह से रख सकते हो, आप उसको कनेक्शन कर सकते हो, नहीं। ऐसे सेल्स जो कि आपकी बॉडी से, जैसे कार्डिक सेल है, ठीक है ना, कार्डिक सेल है, आप क्या कर सकते हो, आप उसको निकालो बाहर, ठीक है, दिल के कुछ हिस्से को निकाल के उसको मॉडिफाई करके दोबारा लगाओ। तो ये इजी प्रोसेस नहीं है, ये इस तरह से आपके पास ये हो सकता है कि प्रोसेस हो ही ना। लिहाजा इन केसेस में आप इन विवो जीन थेरेपी करते हो कि न्यूरॉन इनको बाहर आप नहीं निकाल सकते बॉडी से, तो आप क्या करते हो, आप सिंपली सेल के अंदर, बॉडी के अंदर ही आप जीन ऐड कर देते हो, ठीक है ना। इसी तरह से जिन सेल्स को आप इजीली रिमूव कर सकते हो, स्किन है, स्किन को आप इजीली रिमूव कर सकते हैं, तो उसमें हम एक्स विवो जीन थेरेपी यूज करेंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है कि हम डिफरेंट सेल्स के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ थेरेपीज भी यूज करते हैं। ओके, सो ये आपकी बुक में से है, थ्योरी वाला पोर्शन है, ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं थेरेपी नेम है इन विवो जीन थेरेपी है, डायरेक्ट डिलीवरी ऑफ द थेराप्यूटिक जीन टू द पेशेंट्स सेल और टिश्यूज विद इन देयर बॉडी, डिलीवरी ऑफ थेराप्यूटिक जीन, जीन इज डिलीवर्ड डायरेक्टली यूजिंग अ वायरल वेक्टर और अदर सिस्टम, वायरस भी यूज कर सकते हैं, कोई और चीज भी यूज कर सकते हैं। एक्सप्रेस द थेराप्यूटिक जीन, जीन इज एक्सप्रेस विद इन द पेशेंट सेल फॉर द प्रोटीन प्रोडक्शन, डिजीज ट्रीटमेंट, द प्रोटीन प्रोडक्शन लीड्स टू द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज, दिस इज द इन विवो जीन थेरेपी, ठीक है। देन इन विट्रो जीन थेरेपी, बेसिकली इसको यहाँ पे लिखना चाहिए था एक्स वीवो जीन थेरेपी, ठीक है, लेकिन कुछ बुक्स जो हैं वो इन विट्रो भी लिख देती हैं, ठीक है, इस चीज को आपने याद रखना है। मैनिपुलेशन ऑफ जीन आउटसाइड द पेशेंट्स बॉडी फॉलोड बाय ट्रांसप्लांटेशन बैक इनटू द पेशेंट, आइसोलेट द पेशेंट सेल, बोन मैरो और ब्लड सेल्स आर आइसोलेटेड, genetically modify the cells, cells are genetically modified using a viral vector or other delivery system, फिर से वही बात, expand the modified cells, modified cells को multiply करवाया जाता है, ठीक है ना, ताकि वो ज्यादा सेल्स बना सकें, ट्रांसजेनिक सेल्स बना सकें ज्यादा अमाउंट में, ट्रांसप्लांट द मॉडिफाइड सेल्स आर ट्रांसप्लांटेड बैक इनटू द पेशेंट्स बॉडी फॉर द ट्रीटमेंट, ठीक है ना। तो ये आपके पास मैकेनिज्म होंगे। एक्सप्लेनेशन ऑफ द मैकेनिज्म एक दफा फिर से पढ़ लेते हैं। आपके पास लेफ्ट साइड पे, ठीक है ना, जो चीज नजर आ रही है वो इन वीवो जीन थेरेपी है, और एक्स वीवो जीन थेरेपी राइट साइड पे नजर आ रही है। इन वीवो जीन थेरेपी में ये आपके पास थेराप्यूटिक जीन थी, ये आपके पास थेराप्यूटिक जीन थी, आपने क्या किया, आपने उसको किसी वेक्टर के साथ अटैच किया, वो वेक्टर प्लाज्मिड हो सकता है, वो कोई एडिनो वायरस हो सकता है, वो कोई रेट्रो वायरस हो सकता है, वो कोई एडिनो एसोसिएटेड वायरस हो सकता है, या कोई लेंटी वायरस हो सकता है। लेंटी वायरस भी बेसिकली रेट्रो वायरस का ही एक सब टाइप है, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, आप इन सब के जरिए, इन वेक्टर्स के जरिए क्या कर रहे हो, आप उस जीन को इंट्रोड्यूस करा रहे हो बॉडी में, ठीक है ना। तो ये आपके पास जीन जो है वो लिवर के अंदर आपने क्या किया, उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया। ऑन दी अदर हैंड आप क्या करते हो, आप बायोप्सी करते हैं एक्स वीवो जीन थेरेपी में, यानी कि आप जो भी सेल्स हैं जिनको आपने मॉडिफाई करना है वो निकालते हैं बॉडी से, ठीक है। आप क्या करते हैं, ये आपके पास थेराप्यूटिक जीन थी, उसको आपने वेक्टर के साथ एसोसिएट किया, और आपने इन सेल्स के साथ उस जीन को
ऐड करवा दिया, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दी सेल्स करवा दी। फिर आपने इन सेल्स को ग्रो करवाया, ठीक है, ग्रोथ फैक्टर्स के जरिए, डिफरेंट हार्मोन्स के जरिए। और आपके पास इन सेल्स को आपने मल्टीप्लाई करवाया, एक्सपेंशन की लैब के अंदर, और आपने क्या किया, इनको दोबारा से इम्प्लांट कर दिया बॉडी के अंदर। तो ये आपके पास दो मैकेनिज्म्स हैं जीन थेरेपी के। एन इन विवो अप्रोच टू द जीन थेरेपी डिलीवर्स द थेराप्यूटिक न्यूक्लिक एसिड डायरेक्टली इनटू द पेशेंट। द जीन इज पैकेज्ड इनटू वन ऑफ द सेवरल वेक्टर्स and delivered with a device to target organ. In the illustration left side पे, the gene is incorporated in the plasmid and delivered to the liver via catheter in the portal vein, ठीक है ना। आपने पोर्टल वेन के अंदर क्या किया, कैथीटर डाला, और हिपैटिक पोर्टल वेन से अपने वेक्टर को जिसके अंदर जीन है उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया। एक्स वीवो अप्रोच इन्वॉल्व्स हार्वेस्टिंग सेल्स फ्रॉम द टिश्यूज ऑफ द इंटरेस्ट, ठीक है ना। आपने टिश्यू ऑफ इंटरेस्ट से सेल्स को हार्वेस्ट किया, आपने टारगेट टिश्यू की ट्रांसक्रिप्शन यानी ट्रांसफॉर्मेशन की जीन के साथ बॉडी के बाहर, एंड री एडमिनिस्टर द जेनेटिकली अल्टर्ड सेल्स ऑफ द पेशेंट, ठीक है ना, टू द पेशेंट। तो आपने ऑफ द पेशेंट टू द पेशेंट कर दिया इसके अंदर, ठीक है, इन वीवो जीन थेरेपी, ठीक है। वंस अगेन हम उसी पिक्चर पे आ चुके हैं, एक दफा फिर से आपके पास ये देखें, ये आपके पास एक वायरस था। आपको कैप्सिड देख के पता चल जाना चाहिए कि ये कौन सा वायरस है, एडिनो वायरस है, ठीक है, यानी कि इसका आइकोसाहेड्रल कैप्सिड है, ठीक है, आइकोसाहेड्रल कैप्सिड है, ठीक है। एनी हाउ, तो ये वेक्टर है आपके पास, इसको हमने क्या किया, मॉडिफाइड डीएनए इस वेक्टर के अंदर इंजेक्ट किया, फिर इस वेक्टर को हमने क्या किया, सेल में इंट्रोड्यूस कराया। ये वेक्टर इस तरह से पैकेज हो गया, इस सेल के अंदर चला गया। बेसिकली एंडोसाइटोसिस में ऐसे ही होता है ना, सपोज ये मेरे पास एक सेल है और ये पहले उसकी सेल मेम्ब्रेन पिंच करेगी और ये बाहर से वायरस में उसमें आना है, ठीक है, और बाद में क्या किया जाएगा, बाद में उस मेम्ब्रेन को ऊपर से पूरा कर दिया जाएगा और ये एक वेजिकल बना दी जाएगी, ठीक है, इस वायरस के गिर्द, जो कि एंडोसाइटोज हुई है, ठीक है ना। तो फिर आप क्या करते हैं, वेजिकल्स जो है वो सेल के अंदर आती है, फिर आप उस वेजिकल को तुड़वाते हैं, जिससे क्या होता है, आपके पास जीन रिलीज हो जाती है, ये जीन न्यूक्लियस में जाएगी आपके पास, और फिर आपके पास मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल हो जाएगी। आगे चलते हैं, एक्स वीवो जीन थेरेपी। डिफेक्टिव जीन, सबसे पहले आपने क्या किया, आपने एक स्टेम सेल को रिमूव किया, ठीक है, फिर आपने क्या किया, आपने रेट्रोवायरस को यूज किया ताकि आप अपनी नॉर्मल जीन को रेट्रोवायरस के जरिए क्या करें, उस सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकें। वहां पे रेट्रोवायरस को रेट्रोवायरस कहते क्यों है, इनके अंदर ट्रांसक्रिप्टेज होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है बेसिकली। वो क्या करता है, वो आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है, वो डीएनए इनकॉर्पोरेट हो जाएगा इस सेल के डीएनए के साथ, और ये एक नॉर्मल सेल बन जाएगा, नॉर्मल डीएनए वाला सेल बन जाएगा। फिर हम इसको क्या करेंगे, दोबारा से बॉडी में इंट्रोड्यूस करवा देंगे, ठीक है, ये एक्स वीवो जीन थेरेपी होगी। कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर, आपके पास वेक्टर बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट क्या है जीन थेरेपी के अंदर, जिस तरह से इससे पहले हमने पढ़ा ना बायोटेक्नोलॉजी के अंदर के वेक्टर्स क्या होते हैं, उसी तरह से ये है, कुछ नया नहीं है, कुछ और नहीं है, जैसे हमने वो पढ़ा था वैसे ही ये है। मेथड ऑफ जीन डिलीवरी, यानी कि हम जीन डिलीवर ऐसे तो नहीं कर दिए कि भाई हमारे पास सेल बैठा हुआ है, हमने उसको कहा ये लो पकड़ो जीन, ये कैच करो, उसने कैच कर लिया, ऐसा नहीं होता, आपने वेक्टर के जरिए कुछ ना कुछ ऐड करवाना होता है। तो इन द जीन थेरेपी अ कैरियर मॉलिक्यूल, ठीक है, कॉल्ड एज वेक्टर must be used to deliver the therapeutic gene to the patient's cell। पेशेंट्स के सेल को थेराप्यूटिक जीन देने के लिए वेक्टर का यूज होता है। करंटली द मोस्ट कॉमन वेक्टर इज अ वायरस, ठीक है। और ऐसा क्यों है, क्यों एक वायरस मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेक्टर है अभी के टाइम पे, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, उनको हम पढ़ते हैं। दैट हैज बीन जेनेटिकली अल्टर्ड टू कैरी द नॉर्मल ह्यूमन डीएनए। हमने इससे पहले लेक्चर में बहुत ही ज्यादा डिटेल से पढ़ लिया कि हम किस तरह से मॉडिफिकेशन करते हैं। वायरसेस हैव इवॉल्व्ड a way of encapsulating and delivering their genes to the human cell in a pathogenic manner। वो तो अपनी तरफ से पैथोजेनिक मैनर में करते हैं, ठीक है ना। सपोज हमारे पास कोई भी आपके पास वायरस है, उसका जीनोम है, उस जीनोम के गिर्द यहाँ तो उस वायरस ने क्या किया है, एक कैप्सिड बना लिया, या उस वायरस ने कैप्सिड के ऊपर एक इन्वेलप भी बनाया हुआ होता है, ठीक है ना। तो वायरसेस ने अपने आप को इस तरह से प्रोटेक्शन दी होती है अपने जीनोम को, और उस जीनोम को वायरस यूज करता है टू इन्फेक्ट द सेल, ठीक है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, साइंटिस्ट बड़े तेज होते हैं, ठीक है ना, वो वायरस को यहाँ पे गोली करवा देते हैं। वो क्या करते हैं, वो इस कैपेबिलिटी को यूज करते हैं और उसको मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है, मैनिपुलेट द वायरस जीनोम टू रिमूव द डिजीज कॉजिंग जीन एंड इंसर्ट द थेराप्यूटिक जीन, ठीक है ना। टारगेट सेल सच एज पेशेंट्स लिवर और लंग सेल आर इन्फेक्टेड विद द वायरल वेक्टर, ठीक है। टारगेट सेल को, पेशेंट का कोई भी आपके पास ऑर्गन है, उसके सेल को आपने इन्फेक्ट किया वायरल वेक्टर के साथ। द वेक्टर देन अनलोड्स its genetic material containing the therapeutic gene into the target cell। The generation of a functional protein product from the therapeutic gene restores the target cell to a normal state। तो आपके पास ये सारी वही बात है, बार बार हम वही चीज पढ़ रहे हैं। मैं बार बार आपको एक चीज क्यों पढ़ा रहा हूँ, ताकि पक्की बात हो जाए कि हम किसी भी तरह से डेफिशिएंट ना रहें बायोलॉजी के अंदर, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। बिसाइड्स वायरस मीडिएटेड जीन डिलीवरी सिस्टम, वायरसेस वाली जीन डिलीवरी के अलावा
देयर आर सेवरल नॉन वायरल ऑप्शंस फॉर द जीन डिलीवरी। इसके अलावा भी ऑप्शंस होते हैं जिनके जरिए हम जीन को डिलीवर कर सकते हैं। द सिंपलेस्ट मेथड इज द डायरेक्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द थेराप्यूटिक जीन इनटू द टारगेट सेल इंजेक्शन के जरिए। दिस अप्रोच इज लिमिटेड इन इट्स एप्लीकेशन बिकॉज इट कैन बी ओनली यूज्ड विद सर्टेन टिश्यू एंड रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए। आपने जिस सेल को ट्रांसफर करना है आप उसमें डायरेक्टली जीन को जो है इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। आपको इसके लिए लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए चाहिए, क्योंकि अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि हम यहाँ पे जो जीन इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं ना, हो सकता है कि वो टारगेट सेल पिकअप करे या ना करे, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको सर्टन टिश्यूज के लिए यूज करते हैं और हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए भी चाहिए होता है। इसकी एग्जांपल्स हैं वायरल वेक्टर्स हैं। वायरल वेक्टर्स में हमारे पास क्या एग्जांपल्स आती है, रिट्रोवायरसेस, एडिनोवायरसेस, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरसेस। यहाँ पे एक स्पेशल इंफॉर्मेशन है कि हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस जो है वो न्यूरॉन्स के लिए यूज होता है। देन एडिनो एसोसिएटेड वायरस जिसको एएवी कहते हैं, अभी अभी इसकी थेरेपी पड़ी है। रेटिनाल एएवी थेरेपी कहाँ पे यूज होती है, बेसिकली एक ऐसा मैकेनिज्म है इन वीवो जीन थेरेपी का जिसमें हम रेटिना की डिजीज को क्योर कर रहे हैं। एंड लेंटी वायरस जिसको हमने पढ़ा कि रिट्रोवायरस की एक सब क्लास है, ठीक है ना। देन हमारे पास नॉन वायरल ऑप्शंस भी होते हैं जिसमें हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन है लाइपोसोम, जिसको लिपिड नैनो पार्टिकल कहते हैं। बेसिकली लिपिड का ये आप इस पिक्चर में देख लो, ठीक है ना, ये आपके पास लिपिड का एक छोटा सा पार्टिकल है, ठीक है। और इसकी जो सेंट्रल कोर है ना, ये वाली कोर जो है पिंक से जिसको मैंने शो किया, ये एक्वस सोल्यूशन से फिल होती है, ठीक है ना। और इसके अंदर आप क्या करते हो, आप अपना डिजायर्ड सब्सटेंस इस कोर में एंटर कर देते हो, उसको बाहर से आप इस लिपिड बाइलेयर की प्रोटेक्शन दे देते हो, ठीक है ना। सो यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टिफिशियल लिपिड स्फीयर विद एन एक्वोस्कोर, दिस लाइपोसोम व्हिच कैरीज द थेराप्यूटिक डीएनए इज कैपेबल ऑफ पासिंग द डीएनए थ्रू द टारगेट सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, अपने टारगेट सेल को उसकी सेल मेम्ब्रेन के जरिए बेसिकली फ्यूज करके अपनी जीन को अंदर फेंक देगा, ठीक है। नेकेड डीएनए इंजेक्शन आप यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रोपोरेशन यूज कर सकते हैं, जीन गन यूज कर सकते हैं। ये सारे मेथड अभी हमने लास्ट लेक्चर में रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वाले लेक्चर में उसमें पढ़े थे, उसमें हमने किसी और चीज के लिए पढ़े थे, यहाँ पे हमने किसी और चीज के लिए पढ़े हैं, ठीक है ना। लेकिन याद रखें मेथड्स वही हैं, ठीक है, रिश्ता वही है, सोच बदल चुकी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं, ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर है, लिटरली इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। यहाँ पे इन्होंने हर एक चीज को बता दिया है कि आप किस किस तरीके से जीन इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले माइक्रो इंजेक्शन है, आपने क्या किया, उसको न्यूक्लियस के अंदर जीन को डायरेक्टली ही ऐड कर दिया। फिर आपके पास ये हर्पीज वायरस है, इसको आपने ऐड किया, ठीक है। देन हमारे पास रिट्रो वायरस है, लेंटी वायरस है, एडिनो एसोसिएटेड वायरस है, ठीक है ना। फिर आपके पास लाइपोसोम है, कोई पॉलीमर मॉलिक्यूल है उसके साथ जीन अटैच कर दिया, कोई और नैनो पार्टिकल है या जीन गन है। इसके जरिए आप क्या कर रहे हो, आप जीन को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो अपने सेल में, सेल के न्यूक्लियस में, और वहां पे जाके वो जीन क्या करेगी, सेल के जीनोम के साथ अटैच हो जाएगी, ठीक है। जीन ट्रांसक्रिप्शन आउटसाइड द सेल may be mediated by the same vectors as those used in the in vivo gene transcription। ये उसने सिंपल सी बात की है कि आप एक्स वीवो और इन वीवो इन दोनों में सिमिलर वेक्टर्स को यूज कर सकते हैं। अभी हमने ऊपर टेबल में पढ़ा था ना कि इन वीवो में हम वायरल नॉन वायरल दोनों को यूज कर सकते हैं, एक्स वीवो में भी हम वायरल नॉन वायरल दोनों को यूज कर सकते हैं। मकसद क्या है वेक्टर यूज करने का, हमारी जीन ट्रांसफर हो जाए, कैसे भी करनी है, बस जीन ट्रांसफर होनी चाहिए। हमने जीन ट्रांसफर कर दी, हमारा काम पूरा हो चुका है। तो ये आपके पास सारी की सारी चीज थी, सारा का सारा लेक्चर था, एप्लीकेशंस ऑफ जीन थेरेपी। एप्लीकेशंस ऑफ जीन थेरेपी हमारे नेक्स्ट लेक्चर का खेल है, ठीक है। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एप्लीकेशंस कौन कौन सी है इसकी, ठीक है। हम किन डिजीजेस के अंदर जीन को मॉडिफाई करके किन डिजीजेस का हम इलाज कर सकते हैं, हम उन डिजीजेस को बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ने जाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।